कहां से आ रहे थे? आप पेशावर से आ रहे थे? आप क्या तिजारत करते हैं? और अजीबो गरीब किस्म के बचगाना सवाल जो है वो इंतजार हुसैन पंचोता से किए जा रहे हैं। और साथ में जो कि उस शख्स को कहा जा रहा है हम आपको पहचान नहीं सकते, और साथ में ये भी उसने अपना इंतजार नाम बताया, और हुसैन जो है वो मसूफ जो इंटरव्यू करने वाला वो खुद ही जानता था। इसी हवाले से आपके साथ एक जो कि रिपोर्ट शेयर करेंगे वो ये है कि इंतजार पंचोता के गवाह के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस 1 नवंबर को पेशावर में छापे मार रही थी। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि इंतजार साहे चिमकनी के इलाके में मौजूद हैं। अगवाकार मुसलसल जगह तब्दील करके पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे। DIG स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट सामने आ गई। अब नाज़रीन कराम, इस रिपोर्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जी पुलिस से बचने के लिए जगह तब्दील कर रहे थे और मुलजमान को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतजार हुसैन पंचोता को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया जाएगा। ये जनाब है रिपोर्ट 1 नवंबर 2024 को, और इसके ऊपर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच खैबर पख्तूनख्वा के सिग्नेचर भी हैं। ये इंतजार पंचोता की कहानी है और इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा इस जो केस को लेकर वायरल किया जा रहा है, और बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो कि सेशन कोर्ट में आज जो कि हड़ताल का भी ऐलान किया गया है कि किस कदर जो कि एक जुल्म बर्बरियत की एक मिसाल कायम की गई है कि एक शख्स को उसके घर से उठाया जाता है, उठाने के बाद न जाने कितने दिन वो लापता रहता है। लापता होने के बाद जब इंतजार पंचोता मंजर आम पर आता है तो उसके साथ एक अजीबो गरीब किस्म का इंटरव्यू करके नए सवाल खड़े कर दिए जाते हैं और नई बदगुमानियां जो हैं वो लोगों के जहन में डाली जाती हैं कि इंटरव्यू करने वाला शख्स जो इंतहाई अजीबो गरीब और बचगाना सवाल कर रहा है कि आप कहीं तिजारत तो नहीं करते, आप पेशावर से तो नहीं आए, हम तो आपके लिए फरिश्ते साबित हुए हैं। और साथ में वो शख्स जो है वो रोते हुए अपनी जो कि रुदास सुना रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ और मुझे जो कि यहाँ से कहाँ का ले, और उसकी शक्ल से लग रहा था कि उस शख्स को किस कदर जो कि हरासा किया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको मेंटली टॉर्चर किया गया। अब नाज़रीन कराम, बाजियाब तो इंतजार हुसैन पंचोता हो गए हैं, लेकिन इंतजार हुसैन पंचोता बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर गए हैं कि इस पाकिस्तान में कभी भी कोई भी शख्स किसी भी वक्त जो कि अगवा हो सकता है, और फिर उसको बाजियाब करवाने के बाद उसका इंटरव्यू सामने आता है और फिर पुलिस एहलकार कहते हैं कि हम आपके लिए फरिश्ते बनकर साबित हुए हैं। नाज़रीन कराम, फिर 24 घंटे के दौरान जो कि अटॉर्नी जनरल के अहकामात के मुताबिक वो कहते हैं कि इंतजार हुसैन पंचोता जो कि मंजर आम पर वो बाजियाब करवा लिए जाएंगे। अब नाज़रीन कराम, उससे पहले ट्वीट पर मुख्तलिफ जो कि ज़राए के मुताबिक खबरें भी शेयर होना शुरू हो जाती हैं कि इंतजार हुसैन पंचोता के आने का वक्त तो हुआ जाता है। अब नाज़रीन कराम, इंतजार हुसैन पंचोता की बाज़ाबी जो है वो बड़े सवाल खड़े कर रही है, और इंतजार हुसैन पंचोता को अगवाकार कौन थे, अगवा करने वाले शख्स कौन थे, और फिर पुलिस जो है इंतहाई जो कि अपने ड्रामाई अंदाज में उससे बचने की भी कोशिश की। उसमें यह कि इंतजार पंचोता की गुमशुदगी के 24 दिन तक कोई सुराग ना मिल सका, लेकिन जो ही अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 घंटे में बाजियाबी का बयान दिया तो डाकू इंतजार पंचोता को लेकर सड़क पर चौकी पुलिस पर आ गए, और पुलिस पर फायरिंग का तबादला भी हो गया और इंतजार पंचोता वही छोड़कर फरार हो गए। कैसे कम अकल थे, पंचोता को किसी वीराने में छोड़ देते तो इनके अपने लिए भी ऐसी परेशानी तो ना बनती। खैर, पुलिस ने जिस जांफशानी से लड़ते हुए इंतजार पंचोता को बाजियाब करवाया है वो काबिले तारीफ है। नाज़रीन कराम, इंतजार हुसैन पंचोता जो कि वापस आ चुके हैं, अपनी फैमिली से मिल चुके हैं, और जो कि लेकिन उसकी बाजियाबी जो है पाकिस्तान में अब बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर गई है, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब जो कोई भी आम शख्स, कोई एडवोकेट, कोई भी शख्स जो है अब वो शायद हमें महफूज होता नजर नहीं आता। जो मेरा एक अपना एनालिसिस है, एक तजिया है, वो ये है कि अगर इंतजार हुसैन पंचोता को डाकुओं ने बाजियाब उनसे हुए और अगवा किया गया, मानते हैं सारा कुछ हुआ, लेकिन आखिर ये एक जो इंटरव्यू, ये एक जो क्लिप वायरल किया जा रहा है, इस क्लिप को वायरल करने का मकसद क्या था, और उसके अंदर इंतहाई अजीबो गरीब जो सवालात पूछे गए हैं उन सवालात का मकसद क्या था, और लोगों के जहनों गुमान में उन क्योंकि इस तरह की बदगुमानियाँ डालने का मकसद क्या था, ये मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अब आप लोगों ने इसका जवाब देना है कि ये ऐसा पुलिस एहलकार को इंटरव्यू करके क्या मिला, और ऐसा इंटरव्यू उसने क्यों किया, फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल क्यों किया गया। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें VNY।